जौनपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड कोलसा के कबीरदीनपुर विधानसभा में करीब 9 लाख रुपए की लागत से निर्मित इंटरलॉकिंग सड़क और नाली का लोकार्पण किया गया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कोलसा संतोष यादव ने फीता काटकर विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव ने कहा कि गाँव का विकास उनकी प्राथमिकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, नाली और जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं का होना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आगे भी विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इंटरलॉकिंग सड़क बनने से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, वहीं नाली निर्माण से जल निकासी की समस्या का भी समाधान होगा। विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लोकार्पण के बाद ग्रामीणों ने खुशी जताते हुए कहा कि इंटरलॉकिंग सड़क और नाली के निर्माण से उन्हें काफी राहत मिलेगी। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य फूलचंद यादव, ग्राम प्रधान सुरजीत कुमार, क्षेत्र पंचायत सदस्य अरविंद यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और ग्रामीणों ने तहे दिल से ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव का आभार व्यक्त किया। संतोष कुमार यादव, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कोलसा आजमगढ़। ये कबीरदीनपुर में लगभग 150 मीटर इंटरलॉकिंग और भूमिगत नाली का आज निर्माण हुआ, उसका हम लोग यहाँ पर उद्घाटन किए हैं। यहाँ बहुत करीब 9 लाख कुछ की है और यहाँ पर ज़्यादा दिनों से दिक्कत थी। यहाँ पर लगभग कितने लोगों के लिए ये आवागमन सुचारू रूप से सुलभ होगा? हमको लगता है यहाँ लगभग 70-80 घर लोग हैं। इधर से भी आना जाना सबका रहता है, समस्या रहती है। कितने दिन से आपके यहाँ ये लोग आ रहे थे? ये तो प्रस्ताव इसका लगभग साल भर से पड़ा था, तो यहाँ थोड़ा हाइट पे देख रहे हैं आप, यहाँ मिट्टी का काम ज़्यादा था, तो इसको लगभग मिट्टी पटवाना पड़ा और उसके बाद फिर नाली बनी। नाली बनने के बाद फिर इंटरलॉकिंग हुई। इस तरह के कार्य किस गाँव में आपके क्षेत्रों को लगभग हर ग्राम सभा में अभी यहाँ पर बगल में भी पिछली बार अभी 6 महीने पहले उस रोड के उस तरफ भी इसी ग्राम सभा में जो दूसरे क्षेत्र पंचायत हमारे हैं उनके क्षेत्र में हुआ था, और भी इस ग्राम सभा में कई काम हुए हैं। अगल बगल भी काम चल रहा है, अभी बहुत से जगहों पर उद्घाटन करना बाकी। अच्छा, अभी कार्यकाल आपका है? हाँ, अभी तो लगभग 6 महीने बढ़ ही गया है कार्यकाल, प्रस्ताव बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आगामी चुनाव की तैयारी क्या है? चुनाव की तैयारी हम लोग 5 साल से कर रहे हैं, हमेशा जब से हम चुने गए तब से तैयारी चल रही है। तो सबसे तैयारी है? हाँ, तैयारी में हम लोग दिन रात लगे। इस बार का विशेष कुछ मुद्दा होगा? मुद्दा यही है, विकास का मुद्दा है, उसी पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पहले जो क्षेत्र पंचायत के काम थे तुलना में आज के में क्या? अब यहाँ पर बहुत से लोग उपस्थित हैं, आप समझ लीजिए। इससे पहले भी अगर कोई काम इस ग्राम सभा में हुआ है तो बता देंगे लोग। कोई काम नहीं हुआ पिछले 50 साल में कभी कोई यहाँ पर क्षेत्र पंचायत से लगभग काम नहीं हुआ होगा। यहाँ के प्रधान जी हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य, हमारे वरिष्ठ नेता जी हैं, आप सबको बताएंगे। फूलचंद यादव हूँ। आज यहाँ पर इंटरलॉकिंग का उद्घाटन हुआ नाली का, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब कबीरदीनपुर में दलित बस्ती में मैं समझता हूँ जो सबका विकास सबका नारा था, उस नारे के तहत, और मैं समझता हूँ आजमगढ़ ज़िले में जो सम्मानित ब्लॉक प्रमुख हैं आदरणीय संतोष यादव जी, जितना अपने ब्लॉक में हर ग्राम सभा में जात बिरादरी से हट करके कोई ऐसा कस्बा नहीं है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा पुरवा नहीं है जिसको इन्होंने जोड़ा ना हो संपर्क मार्ग से। तो आपके सामने ये खुद ही दिखाई पड़ रहा है कितना विषम परिस्थितियों में ये बना हुआ होगा। 150 मीटर का है और 9 लाख से ऊपर का ये बजट है, और पूरे ब्लॉक में इस बात की चर्चा होती है। इसके पहले भी जितने ब्लॉक प्रमुख हैं, आप भी इसी क्षेत्र में रहते हैं, आप भी पत्रकारिता करते हैं, तो आपको पता होगा कि कितना उन्होंने काम किया और कितना आदरणीय संतोष यादव ने काम किया। अभी 6 महीने का प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकाल और बढ़ा दिया है। मैं समझता हूं जो पूर्वा कहीं छूटा होगा उसको भी आदरणीय प्रमुख जी पूरा करने का काम करेंगे। अच्छा, दरौलिया क्षेत्र में है, जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है, क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में? क्या लगता है, आपने तो देखा ही है, चाहे बंगाल का चुनाव, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव, चाहे बिहार का चुनाव, तो उत्तर प्रदेश भी हम फतेह कर देंगे, इसमें दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश तो अब 2 बार से फतेह कर रहे हैं, लेकिन अतरौलिया आजमगढ़ की बात में, अतरौलिया का भी किला ध्वस्त हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। अरे इस बार तो ध्वस्त हो ही जाएगा।
ऐसा नहीं है। इसके पहले एक बार सुरेंद्र मिश्रा ने तोड़ा था, एक बार विभूति निषाद ने तोड़ा था। अभी हमारे प्रमुख संतोष यादव को मिल जाए, अपने आप किला टूट जाएगा। क्या प्रमुख जी चुनाव लड़ेंगे? अरे क्यों नहीं, ये तो पार्टी का निर्णय है। पार्टी अगर निर्देश देगी, पार्टी अगर सोचेगी तो संतोष यादव भी उम्मीदवार बन सकते हैं। तो आप लोगों की क्या इच्छा है? पार्टी की जोड़ी कार्यकर्ता बताएं। पूरे विधानसभा के जो काम करने की शैली है और जो सीमित लोगों के बीच में वो काम धाम करते थे, वर्तमान विधायक, उनके बारे में हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अतरौलिया की जनता रग रग इस बात से वाकिफ़ है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आदरणीय संतोष यादव जो ब्लॉक की जिम्मेदारी मिली थी, ब्लॉक का इस कोई गांव ऐसा नहीं छूटा है जिसमें इन्होंने विकास के कार्य ना किए हों, कोई पूर्वा नहीं छूटा है जिसमें विकास का कार्य ना किए हों। मैं समझता हूँ चाहे मरना हो, चाहे जीना हो, चाहे शादी ब्याह हो, आप हर जगह मिलते हैं। आदरणीय प्रमुख जी, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। मुझे आशा और विश्वास है जो 6 महीने का कार्यकाल और बचा है, और ज़्यादा स्वर्णिम इस ब्लॉक को आगे ले जाने का काम ये करेंगे। हमारा नाम रमाकांत राजभार है और भाजपा के हम पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं और आज भी जिला कार्यसमिति ग्राम सभा कबरुद्दीनपुर में। ये जो इंटरलॉकिंग का काम हुआ है, इसको किस तरह से ले रहे हैं? ये बहुत अच्छा हुआ है। ये बहुत दिनों से यहाँ लोग कचड़ा में रहते थे, कचड़े में आते जाते थे। बहुत सरकार आई और गई, लेकिन इस पर हमारे प्रमुख जी की देन है कि आज लोग अच्छे से आ रहे हैं और जा रहे हैं और बहुत चकाचक है। प्रमुख जी विधानसभा लड़ने जा रहे हैं। लड़ेंगे, हम लोग साथ रहेंगे, जिताएंगे। सारे कार्यकर्ता इनके साथ हैं। हाँ सब लोग साथ हैं? हाँ, हम लोग बिल्कुल साथ हैं। हाँ, और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, और कुछ नहीं कहना चाहते हैं, है ना। आप लोगों का आशीर्वाद मिले, प्रमुख जी विधानसभा में आएंगे, लड़ेंगे चुनाव, हम लोग साथ रहेंगे।